Subscribe to Filmy Mirchi for more Bollywood updates. आई थिंक वो अभी तक मेरे सिस्टम में है. एंड जब दूसरे एक्टर्स ये स्टोरीज बोलते थे कि मैं भूल नहीं पाया और उसने मुझे बदल दिया, मैं बोलती थी क्या ड्रामा कर रहे हो, क्या इतना तुम लोग सीरियसली बोलते हो. बट जेन्युइनली आई टेक इट बैक टुडे क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है एंड आई रियली फेल्ट दैट दिस गर्ल हैज एंटर्ड माई सिस्टम. Hi. All right, so this is the first mulaqat with the cast and the director of The Girl on the Train. I was told that Netflix has given me 9 minutes of footage access to The Girl on the Train. मैंने कहा बेटे, I am the luckiest man. I have to see it. All right, so first of all, Pariniti, you've said this in a lot of interviews that you're not going to reveal much about this project because you want to keep the suspense around it. No, I think we all are wanting to do that because it's a murder mystery and we should not reveal the mystery. I don't know what you're talking about. No, sometimes I say ulta things so that people say what I want them to say, but honestly, you have to understand that. Reverse psychology. I'm a little nervous. I fell for it. Sorry. Yeah, I'm a little nervous. It's my first day, and first day also, I'm like, मुझे बोला इतने बड़े-बड़े लोगों से बात करूं, मैंने कहा भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है. हमारा हाइट ज्यादा लंबा नहीं है. क्या मेरा सर ये इतने बजट में यही वाला चेयर मिला. Alright, since the movie has this train का टाइटल in the name, ट्रेन इज समथिंग जिससे बहुत सारी इंटरेस्टिंग मेमोरीज और सबकी यादें जुड़ी हुई होती हैं. परिणीति, आप आखिरी बार लोकल ट्रेन में कब बैठी थी? क्या आपको कोई एक्सपीरियंस याद है या एनीथिंग दैट एनी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट? सो या मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मेरा एक्चुअली ज्यादातर ट्रेन एक्सपीरियंस लंदन में ही रहा है क्योंकि मैं वहां पढ़ती थी और वहां रहती थी एंड वो मेरा घर जैसा ही है. सो मेरे सारे जो कॉलेज के दिन और काम के दिन थे वो सब उन ट्रेन पे था. एंड इनफैक्ट बहुत सरियल था कि उन्हीं ट्रेन में मैं बैठ के शूटिंग कर रही हूँ. बट मैं मुंबई आई थी और मैंने 2 महीने का एक इंटर्नशिप किया था जो चर्च गेट में होता था उसका ऑफिस. तो मैं अंधेरी का ट्रेन में बैठ के चर्च गेट तक जाती थी और मुझे एक ही वो रूट पता था. मुझे एक्चुअली बॉम्बे की ट्रेन लाइंस प्रॉपरली पता नहीं है. तो दैट एक्सपीरियंस एक्चुअली वॉज वेरी गुड क्योंकि मैं सुबह 7 बजे या 7:30 बजे बैठती थी तो मुझे बिल्कुल खाली ट्रेन मिलती थी और कभी कभी पूरा कंपार्टमेंट खुद को मिलता था. सो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. और मैं रात को लेट भी आती थी तो भी खाली मिलती थी. तो आई यूज्ड टू फील कि ये तो बहुत अच्छा है. बट मैंने ऑफकोर्स सुना है कि बॉम्बे की ट्रेन बहुत क्राउडेड होती है. मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है वो. अदिति, टेल मी दैट क्या आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस याद है अपनी लोकल ट्रेन का? डिड यू ट्रैवल इन ट्रेन्स अ लॉट? No, I didn't grow up in Bombay. I only came here when I started working. पर एक बार मेरी फ्रेंड जो बॉम्बे में रहती है उसने कहा, दिस when I just moved, that we needed to go to town. और कुछ कॉन्सर्ट था वहाँ पे और उसने कहा कि let's take the train. और मैंने कहा ठीक है. और I mean that's the only time I've been. I literally thought I was levitating because she said, no, there'll be no crowd. Oh my God. My feet were not on the ground. I swear. I don't know how I got on that train and I don't know how I got off it. But I was literally levitating and the crowd put me on and the crowd took me off. That's what happens. Actually, that happens with a lot of people. Right. क्या story selection के process को lockdown for a director has affected that? Has it changed how people go about it now? नहीं, देखिए, आई थिंक ऐसा नहीं है. लॉकडाउन में तो एक अच्छी चीज हुई है कि समय यू गॉट लॉट ऑफ टाइम एंड आई हैव पर्सनली रिटन स्टफ ड्यूरिंग द लॉकडाउन सो दैट आई वाज एंगेज्ड, आई वाज बिजी. और एंड ऑफ द लॉकडाउन पोस्ट प्रोडक्शन भी था ये फिल्म की. तो दैट इज वन वेरी फेमस फिल्म मेकर, इटालियन फिल्म मेकर सेइंग दिस, दैट व्हेन यू मेक अ फिल्म, मेक इट एज योर लास्ट फिल्म, सो वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि अगर आप कोई भी फिल्म बनाने जा रहे हो या एनीथिंग यू आर मेकिंग, मेक इट एज इफ देयर इज नो टुमारो, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक द बेस्ट. सो आई थिंक otherwise it should be, you should do what should excite you and challenge you. परिणीति, लास्ट टाइम आप क्या कुछ भूली थी जिसने आपको परेशान कर दिया था? बिकॉज भूलना इज वेरी इंटेग्रल टू दिस. मैं बिल्कुल नहीं भूलती हूँ. मैं बहुत ही थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड और थोड़ी
मेमोरी वाली लड़की हूँ. सो ऐसा होता नहीं. एंड आई जेन्युइनली कैन काउंट ऑन माई फिंगर्स कि मैंने शायद 10 साल पहले एक सनग्लास खोया था और फिर उस टाइम पे एक जीन्स खोई थी. लाइक लिटरली 1-2 बार ही हुआ है मेरी लाइफ में. दैट्स इट. So what are the after effects of playing Meera Kapoor? I genuinely cannot wait for this process to be over now. And I mean it in a positive way क्योंकि 1.5 साल से ये फिल्म, ये वर्ल्ड, ये जॉनर, ये सब कुछ जो फिल्म के मेकिंग में या जो कुछ भी हुआ है, आई थिंक वो अभी तक मेरे सिस्टम में है. एंड जब दूसरे एक्टर्स ये स्टोरीज बोलते थे कि मैं भूल नहीं पाया और उसने मुझे बदल दिया, मैं बोलती थी क्या ड्रामा कर रहे हो, क्या इतना तुम लोग सीरियसली बोलते हो. बट genuinely I take it back today क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है. and I've really felt that this girl has entered my system and I mean it in a positive way that I can't wait for her to leave. I want the film to release and I want this process to be over because I also can't wait for the audiences to watch and give their feedback now, and I can't wait for myself also to move on now. I think it's time to move on. Yeah. So Avinash, Aditi and Kirti, मैं आप तीनों से एक चीज पूछना चाहूंगा. वो एक ऐसी बात जो आपको लगता है आपको भूल जानी चाहिए. I think I would want to forget, and I do forget. Anything. जो भी गिले शिकवे होते हैं ना लोगों से, जो ग्रजेस होते हैं, जो सो कॉल्ड आप हार्ड फीलिंग्स अपने अंदर रखते हैं, ये चीजें अगर मेमोरी से इरेज हो जाए तो जिंदगी बहुत हल्की हो जाती है और बहुत खूबसूरत हो जाती है. Are there things that I want to forget? Not really. I'm one of those I don't have any regrets kind of people. मैं सब कुछ दिल से करती हूँ और मैं हमेशा मानती हूँ कि मैंने दिल से किया. I was the best person I could possibly be, and if I wasn't, I'd only be hard on myself. If anybody else wants to behave like a horrible human, it's their problem, and they are answerable, not me. यार मेरी एक थ्योरी है, वो पता नहीं कितनी सही है. मुझे ऐसा लगता है मेमोरीज गोना बी रिडंडेंट इन सम टाइम्स. हम जो भी जैसे पहले नंबर याद रहते थे, अब नंबर याद नहीं रहते. धीरे धीरे आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें हम वैसे ही भूलते जा रहे हैं. जिंदगी हमारी वो 24 घंटे की स्टोरी बन गई है इंस्टाग्राम पे, और कुछ होता है और फिर 24 घंटे बाद गायब. तो ये तो हमारी हालात अभी है. पहले होती थी फिल्म प्लैटिनम जुबली चलती थी, आज 15 दिन बात हो जाए तो बहुत बड़ी बात है. तो हर चीज वैसे ही एक्सटिंक्ट होती जा रही है. मेरे ऐसे आदमी के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि मेरी वैसी भी मेमोरी बहुत तेज है नहीं. मैंने अपनी बुद्धि का उपयोग ज्यादा उस तरफ नहीं किया स्टोर करने में, मैंने ज्यादा एक्सप्लोर करने में. तो स्टोर की जगह एक्सप्लोर इज माई वे ऑफ लिविंग. अरे क्या सही निकला यार. वाह. ओके, सो परिणीति, फिल्म की रियल लाइफ जो है उसमें ड्रिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना नींद नहीं आती. बट व्हाट अबाउट रियल लाइफ? नहीं, रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसा नहीं है. जो स्माइल आई थी ये बड़ी पंजाबी स्माइल थी, ये आ रही है. I think maybe during this promotions, I think the nerves that I'm feeling, I think I'll have to do it. Do not quote me on this. I will not be doing this. No, I'm actually not at all like that. In fact, जब alcoholism की मुझे एक्टिंग करनी पड़ी थी, मुझे सबसे ज्यादा टेंशन उसकी होती थी क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस है नहीं ऑब्वियसली कि मैं ड्रिंक पे डिपेंडेंट हूँ, और मीरा इज डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरी रियल लाइफ में, बिल्कुल नहीं. मैं कभी कभी ओकेजनली पार्टी करती हूँ एंड दैट्स इट. उतना ही इन्वॉल्वमेंट है मेरी लाइफ में, दैट्स इट. Well, so then to wrap this up, I would hope and I seriously wish that you guys get to party, that when the film opens, you guys get lots of critical acclaim, lots of numbers, lots of good feedback. Thank you so much that you guys spent time. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच शार्दुल, तुम्हारा शो हिट है. Thank you, Shara. रिबू ने बोल दिया भैया अब तो हो जाएगा, because he was kind of not nice, and I will remember कि अगली बार से नाम सही होना चाहिए, भले ही क्रश कितना भी बड़ा हो. Guys, thank you. Thank you so much. Thank you. All the best. All the best. Thank you.